ये जी, ये गाड़ी हमारी बिटिया के लिए लाई है ना, कल जन्मदिन है उसका। औकात देखकर सपना देखा करो। वो गाड़ी जानते हो कितने का मिलता है? कम से कम 5-7 हजार रुपया का मिलेगा। कहाँ से लाएंगे? 15,000 रुपया कमाते हैं, 5-7 हजार का गाड़ी लेंगे? नहीं है हमारे पास पैसा। हाँ जन्मदिन है, 200-300 का वो दे देंगे गाड़ी खरीद कर। ठीक है जाओ घर। क्या बोले? 200-300 का गाड़ी? अरे दिमाग सटिया गया है क्या? जन्मदिन साल में एक बार आता है और हम आपसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग लिए, अपनी बेटी के लिए गाड़ी तो मांग रहे हैं। देखिए ना वो बच्चा कितना खुश है, हमारी बच्ची भी ऐसी खुश रहेगी और जब हम काम करेंगे ना तो हमें कोई काम में बाधा भी नहीं आएगी, खेलती रहेगी चुपचाप। अच्छा तो है, ला दीजिए ना उसके लिए। ये शोर शराबा करने यहाँ पर आई हो? हाँ? कोई सुन लेगा ना, नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। बकवास करियो, चुपचाप चली जाओ। यही करने आई थी या खाना देने आई थी? और एक बात बताओ, उसको पता थोड़ी चलेगा ये महंगा है या सस्ता है? उसको दे देंगे 200-300 का। तुम सोचो मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ खर्चा देखना होता है ना, कहाँ है पैसे? तो क्या फायदा इस नौकरी का? जब आप अच्छा खासा कमाते हैं, हमारी बिटिया को खुश नहीं रख सकते तो क्या करेंगे हम? छोड़ दीजिए नौकरी, हमें भी रोड पर ले आइए। हर एक बात बताइए, हम अपनी खुशी आपके लिए मार दिए, हम अपने बच्चे की भी खुशी मार दें आपके लिए? पिछले साल हमने आपके कहने पर सौदा कर लिया, आप बोले थे अगली बार दिला देंगे। वो बच्ची रो रो कर फूट फूट कर हमारे कलेजे से लगी हुई थी, हम जानते हैं। हम कैसे मनाए उसको, और इस बार भी आप कह रहे हैं कि फिर से झूठ बोल दें। क्या होता है 200-300 का गाड़ी? नौकरी की बात मत करो। इसी नौकरी के बदौलत ना आज 2 वक्त का खाना खा रही हो, माँ बाबूजी को गांव पर पैसे भेज पा रहा हूँ, पर से बात करती हो नौकरी के। बकवास करियो, दूसरे का दाज करोगी? वो जानती हो जिसका वो बच्चा होगा ना, लाखों का महीना कमाते होंगे। बकवास कर रही हो। नहीं है हमारे पास पैसा भाई, जाओ ना। अरे कर लेंगे हम अपना गुजारा इन पैसों में। आप जितना कमाते हैं ना, हम अपना घर का गुजारा आराम से कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रोटी चाहिए ना 2 वक्त की, हम दे देंगे। हम अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं, और आप क्या कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को मना लें? आप मान जाइए ना, ये छोटी उम्र में बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं, अपना शौक पूरा नहीं करेंगे, दिल की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बड़े होके आपके सामने बोलेंगे कि लाइए झूला दे दीजिए। अरे बड़े होके तो खुद कमा लेंगे ना, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपसे सिर्फ छोटी सी चीज मांग रहे हैं, हमने कभी आपसे कोई डिमांड नहीं किया है कि हमें ये ला कर दीजिए, वो ला कर दीजिए। और रही बात गांव में पैसे भेजने की, तो हम वो भी भेज देंगे, लेकिन हम अपने बच्चा के खातिर ऐसे कोई सौदा नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा तरस नहीं आता है हमारे ऊपर? हमारे बच्चे के बाप हैं आप, हमारे पति हैं, आपका परिवार है। आदमी किस लिए कमाता है? अपने परिवार को खुश रखने के लिए। और आप हमें ही चाहते हैं कि हम अपनी खुशियों का गला घोट दें, हम अपनी बच्ची को चुप करा लें। रोती रहे तो उनका रोना कान में ऐसे पर्दा डालकर बैठ जाए। हमारी खुशी का ना सही, अपनी बेटी की खुशी के बारे में तो सोचिए ना। और कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, एक बार गाड़ी लाकर दे दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपसे कोई डिमांड नहीं करेंगे। अरे छोटी बच्ची है, खेलने कूदने की उम्र है उसकी। आस पड़ोस के बच्चा को देखती है ना तो उसका मन करता है हम भी खेलें, पर हम अपने कलेजे में पत्थर रखकर बहुत बैठ लिए, आप नहीं बैठ सकते। इस जन्मदिन में हम उससे वादा करें कि इस बार गाड़ी लाएंगे, ला दीजिए ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे इसके अलावा। मजबूर बाप हूँ, कैसे दिलाऊं? अरे वो तो चुप कराने के लिए बोल दिया था कि हाँ दिला दूंगा। तुम तो समझा करो, वो नहीं समझेगा, नादान है, बच्चा है। पर तुम तो हमारी बीवी हो, समझदार हो, समझो। नहीं है पैसे। देखिए हमें कुछ नहीं सुनना, हमें गाड़ी चाहिए तो चाहिए, वरना हम यहीं बैठ जाएंगे, बता रहे हैं। तुम एक काम करो, खाना पकड़ो और जाओ यहाँ से। खाना भी नहीं खाएंगे, बहुत दिमाग खराब करियो, दिन भर काम करते ऊपर से दिमाग खराब करियो। जाओ यहाँ से, खाना नहीं खाएंगे हम। चाह रहे हैं हम। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? नमस्ते साहब। इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? वो साहब बीवी हमारी खाना देने आई थी, खाना दे दी ना। तू जा। खाने देने आई थी तो इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सच सच बताओ, बात क्या है? तो ही बता साहब को। तो हम ही बताएंगे ना, आप तो बोल नहीं सकते, हम आपकी तरह नहीं है। साहब हम बताते हैं, हमारी बिटिया का कल जन्मदिन है, हम इनसे बोल रहे हैं कि उसको वो सामने गाड़ी देख रहे हैं ना, वो छोटी वाली गाड़ी दिला दीजिए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे। अब आप खुद बताइए, जन्मदिन साल में एक बार आता है, अपनी बिटिया को एक छोटा सा तोहफा नहीं दे सकते तो कैसी नौकरी कर रहे हैं? साहब ये पगला गई है।
हमारी सैलरी आप तो जानते हैं ना, वो 15,000 रुपया है। गाँव में माँ बाबूजी बीमार रहते हैं, उन्हें पैसा भेजना होता है, हमारे पास पैसे नहीं बचते। पर इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इसमें गलत क्या बोल रही है? सही तो बोल रही है वो। बच्चे का जन्मदिन है, कुछ तो देना पड़ेगा ना। पर साहब मजबूर वहाँ पर नहीं हो पाएगा ना, पैसे नहीं है। सब कुछ तो आप जानते हैं कितना कमाता हूँ मैं। बच्चे के जन्मदिन था तो पैसे मुझसे मांग लेता। कैसे मांगते साहब? पिछले महीने में हमारी बीवी की तबीयत खराब थी तो आपसे 10,000 रुपया ले लिए थे। 15,000 मिलता ही है, उसमें 10,000 एडवांस पे ही ले लिए। अब किस मुंह से आपके पास आते और पैसा मांगते, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। इतने साल से तू मेरे पास काम कर रहा है तो अभी तक मुझे समझ नहीं पाया। आज तक तुझे कभी पैसे के लिए मना किया है? जब भी पैसा मांगा हमेशा पैसा दिया तुझे। और आज जब तेरी बच्ची का जन्मदिन है तो तू मुझसे पैसे मांगते हुए हिचकिचा रहा है। खैर छोड़ो सब, एक काम करो, ये लो 10,000 रुपये रखो। ये गाड़ी ना 4-5 हज़ार रुपये की आ जाएगी। और बच्ची का जन्मदिन है तो उसके लिए कपड़े भी ले लेना। अब ज्यादा सोचो मत, ये तुम्हारी सैलरी से नहीं कटेंगे। ये पैसे तुम लोग की बच्ची के बर्थडे के लिए है, मेरी तरफ से गिफ्ट। शुक्रिया साहब जी। शुक्रिया साहब। हम आपसे एक छोटी बात रखना चाहते हैं। आपने इतनी बड़ी मदद कर दी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर हम चाहते हैं आप हमारी बिटिया के जन्मदिन में आएंगे ना साहब? साहब जी अगर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। सही कह रही है तुम। ठीक है, कल मैं अपनी वाइफ को लेकर आता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। लो अब तो पैसे भी मिल गए, अब तो तुम खुश हो ना? अरे पैसे नहीं मिलते तो हमारी जान ही खा जाती। तुम तो ऐसे जाने वाली नहीं थी ना। अरे हम बहुत ही खुश हैं, और हम आपकी जान क्यों लेंगे? आप खाना खाइए ना। अब तो हम बिटिया के लिए गाड़ी ले जाएंगे और कपड़ा भी। आप शाम को जल्दी आइएगा, बहुत तैयारी करनी है ना कल जन्मदिन की। हाँ आ जाइएगा, हम चलते हैं। हाँ हाँ, अगर पैसे नहीं मिलता तो खाना भी एकदम आफत कर देती तुम। दीदी मिली है पर नमूना ही मिली।